यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। बंदे को देख रहे हो? इसका नाम है किसका, जो एक फार्मर है और काटालोग विलेज में ये पैदा हुआ। इस गांव के अंदर एस रैंक डेंजन भी है। सब लोग उस चीज में ही बिजी रहते हैं, बट हमारा मेन कैरेक्टर तो एक फार्मर है, तो उसका काम सारा खेती बाड़ी का ही है। किसी ने इसकी पूरी फसल ही खराब कर दी। तभी यहाँ इस विलेज का हेड का बेटा आ जाता है। यहाँ ये किसका के मजे लेने शुरू कर देता है। ओहो, तुम्हारी तो फसल खराब हो गई, इस बार तुम्हारा क्या होगा? इसका बोलने ही वाला होता है कि तुमने मेरा खेत खराब कर दिया, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। कोच ये इस विलेज का हेड का बेटा है, तो इसे वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर हमें आगे किसका बताता है कि इस विलेज के अंदर जिनके बाल सिल्वर हैं उन्हें लोग बुली ही करते हैं, और हमारे करैक्टर के भी सिल्वर बाल हैं, तो वो बिना किसी रीजन के उसे पीटना शुरू कर देते हैं। सब मिलके उसके अच्छे तरह ढलाई करते हैं। पीटने के बाद किस्सा आराम से रोते हुए अपने घर पे जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम है नामिया। के बाद वो लड़की उसकी मरहम पट्टी करती है और हमें पता चलता है कि ये इसकी बचपन की दोस्त है। पूरे विलेज के अंदर सिर्फ यही लड़की है जो इसके थोड़ी क्लोज है। जैसे कि किसका ने बताया कि लोग बुली करते हैं जिनके सिल्वर बाल होते हैं। नामिया को किसका के सिल्वर बाल ही पसंद है। इसका कहता है कि तुम्हें मतलब पसंद है तो तुम एक्सेप्ट करती हो मुझे। अरे लोंडे की तो निकल पड़ी भाई, क्या सुन रहे हो, तुम तो सिंगल हो रे। और वो आगे बताती कि आई एम गोइंग टू मैरी डार्गा। फट लगता है मैंने कुछ ज्यादा जल्दी बोल दिया, ओह माफ करना भाई। इसका नहीं अपना सैड मुंह करते अच्छा तो कांग्रेचुलेशन तुम्हें भी। वो लड़की थोड़ी शौक हो जाती है तो इसलिए उसने कोई ऐसा नहीं सोचता कि वो ऐसा रिएक्शन देगा। तभी नामिया पूछती है आर यू ओके विद दैट? तुम अपनी पूरी जिंदगी इस विलेज में ही बिताना चाहते हो? वैसे भी सब लोग बुली ही करते रहते हैं, एंड में जाके तुम वैसे ही मारे जाओगे। तभी किसका कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई और जाने की जगह भी नहीं है। तभी नामिया कहती है तो चलो फिर हम दोनों साथ में भागते हैं। लोंडिया फंस गिरे बामन के चक्कर में रे। तभी नामिया कहती कि मेरे पास कुछ सेविंग है और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, कोई अच्छी जगह पर हम रहना शुरू कर देंगे। वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं और लव करके और ये सीन आता है। बात होने पर किस का सब सामान इकट्ठा करके नामिया के घर की ओर निकल पड़ता है। मुंडा बहुत ज्यादा खुश होता है कि सोचता है कि आज के बाद मैं इस गाँव को छोड़ दूंगा, मेरी सब परेशानी दूर हो जाएगी। जैसे नामिया के घर के पास पहुँचता है भी उसे चिल्लाने की आवाज आती है स्टॉप इट स्टॉप इट। जैसे ही वो अंदर जाके देखता है कि देखता है कि डार्गा और उसके दोस्त मिलके नामिया का कर रहे हैं। देख के किसका तो गुस्सा आता है और वो एक घुसन लगा देता है सीधा जाके डार्गा को। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि सबको संभाल सके। उसके बाद वो पिटता बहुत है और टॉर्चर भी बहुत होता है। डार्गा उसके दो नाखून को उखाड़ देता है उसे और ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं। तभी नामिया आके उसे रोक लेती है, कहती है मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी, उसके बाद प्लीज किसका तुम कुछ मत करियो। इसका मना कर रहा होता है बट नामिया सब कुछ उसे बता देती है कि हमारा प्लान था यहाँ से भाग जाने का। तरफ नामिया सच बता रही है और डार्गो को गुस्सा आ रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर तो अभी भी पिट ही रहा है। तो सुन के डार्गो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो नामिया का गला पकड़ लेता है और जोर से दबा देता है। किसका के सामने ही नामिया को वहीं पर मार देता है। शिट यार, आज ही तो प्रपोज किया था उसने, आज के दिन ही वो चली बसी। इसलिए कहते सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है, सैड एंडिंग किसी को नहीं पसंद। जरूरी तो नहीं सबकी हैप्पी एंडिंग ही हो। ऐसा हुआ तो हुआ। अगले दिन इन सब ने साथ मिलके किसका को ही फंसा दिया। रेप और मर्डर का एलिगेशन लगा के उसको ही वहीं पर सजा दे दी गई। ये सजा होती है कि एक डेंजन के अंदर जाना, पर ऑलमोस्ट आना बाहर नामुमकिन ही है। कोई ये एक एस रैंक डेंजन है जिसे कोई भी अब तक क्लियर नहीं कर पाया। किसका थोड़ा डेंजन को एक्सप्लोर करता है और उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो हल्क जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर सीधा ही किसका के ऊपर अटैक कर देता है। थोड़ा बहुत तो उससे डॉज करके बच जाता है, बट ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की आती है, कहती है कि मैं तुमको दूंगी एक स्किल। अरे ये रह गया था बीच में बोलना। वो स्किल होती है सेव एंड रीसेट। स्किल देते ही वो मिस्टीरियस लड़की वहीं गायब हो जाती है। इस बीस्ट के एक पंच से हमारा लड़का डेड हो जाता है। अभी थोड़ी देर बाद किसका की आँख खुलती है और वो खुद को जिंदा पाता है। कहता है अभी तो मरा था यार, फिर से जिंदा कैसे हो गया? तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वही बीस्ट फिर से खड़ा होता है और वो मुक्का मारता है, वहीं पर चित हो जाता है। उसके बाद फिर खड़ा हो जाता है, फिर मुक्का पड़ता है, फिर से वो चित हो जाता है। तुम लोग सोच रहे होगे ये फिर से ऐसा कैसे हो सकता है? बता दूं कि इसके पास जो स्किल आई सेव एंड रीसेट वही एक्टिवेट हो रखी है, बिकॉज इसने मरने से पहले ये गेम यहीं पर सेव कर दी थी। वैसे तो किसका ने सब कुछ हार मान ली होती है, बट वो नामिया के लिए सोचता है कि मैं लड़ूंगा। वो कहता है कि मैं पूरे विलेज से बदला लेके रहूंगा। नामिया वो फिर से उठता है लेकिन फिर भी वो पिल जाता है, तो वो 100 से भी ज्यादा बार मर चुका है।
बट अब वो इस बीस्ट के सब एक मूव को जान चुका है। तभी किसका उठता है और इसके सब मूव को डॉज करते हुए फाइनली इसके मुंह के ऊपर एक मुक्का मार देता है। वो थोड़ा वीक होता है और वो पंचेस उसके ऊपर इतना वर्क नहीं करते। कहता कि पर मैं यहाँ से भाग तो सकता हूँ। तभी वो वहां से निकल लेटता है। उसका थोड़ा आगे भागता है और बीस्ट उसका पीछा करता है। भागते भागते वो एक ट्रैप के ऊपर पैर रखता है और वो फिर से नीचे गिरता है और वो फिर से मर जाता है। अब तक किसका कम से कम 200 बार मर चुका है। बस जिंदा होके उसे पंच लगा के ट्रैप के सामने खड़ा हो जाता है। फिर से ट्रैप को ट्रिगर करता है। ट्रैप के अंदर वो खुद से ही कूद जाता है। इसका प्लान था कि इस ट्रैप के अंदर सेफली कूदना। उसके सामने एक हिडन रूम है उसके वहां जाने के लिए। उस रूम में पहुंच जाता है। उसे सामने एक बॉक्स दिखता है। बॉक्स के अंदर होता है क्रिस्टल ऑफ विजडम, जिसकी मदद से वो ASBCD जो वो स्किल है हासिल कर सकता है। किसका डिसाइड करता है कि वो S रैंक स्किल को एक्वायर करेगा। जैसे वो उस स्किल को लेता है, इस रूम के अंदर बहुत सारे बीस्ट आकर खड़े हो जाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब इसके साथ क्या क्या होगा। थोड़ा सा सरवाइव कर पाता है और उसके बाद पील जाता है। जिस रूम के अंदर वो बॉक्स था वो वहाँ पर मरा था। ये वापस जिंदा वहाँ से नहीं होगा, ये बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा। हमारे लोंडे को खुद नहीं पता कि गेम आखिर सेव होती कैसे है। जैसे तैसे वो फिर से स्ट्रगल करता है और उसी रूम में पहुंच जाता है। फिर से वो वही स्किल उठाता है और उसके बाद फिर से वो पिट जाता है। फिर मेहनत करके उसी रूम के अंदर आता है। इस बार वो डिसाइड करता है कि एक्सलेशन स्किल को उठाएगा। ये स्किल उसके काम तो आती है, थोड़ी सी स्पीड तेज तो हो जाती है, बट उसके पंचेस इतने कमजोर होते हैं कि उसका हाथ ही टूट जाता है। फिर से इसकी चिल्लम पट्टी तो हो ही गई। वापस ये फिर से शुरू में आ गया और अब तक ये 225 बार मर चुका है। फिर से ये वही पावर चल रहा है और फिर से पिट जाता है। कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों से सीखते हैं, लेकिन ये साला ऐसा नमूना है कि फिर से वही चीजें कर रहा है। 300 बार मरने के बाद इसे ख्याल आता है कि शायद S रैंक स्किल अभी मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। इस बार वो फिर से सब कुछ रिपीट करता है। फिर से उस रूम के अंदर आता है, बट इस बार वो टाइड जुजुत्सु यूज करता है। इससे कम ये एक बीस्ट को तो हरा ही देता है। एक बीस्ट को हराते ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लेवल 2 के हो जाती है। अगर इसको अपनी फिजिकल पावर बढ़ानी है तो इसको 100 SP लेवल इंक्रीज करने होंगे, मतलब की पॉइंट्स वगैरह, और इसे एक बीस्ट को हराने पर 12 पॉइंट मिलते हैं। मतलब की फिजिकल पावर बढ़ाने के लिए अब इसको सबको ही मारना पड़ेगा। ये हमारा लोंडा भी नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, फिर से ये मर जाता है। वापस जिंदा तो हो सकता है बट इसको दर्द भी वापस से वही झेलना पड़ता है। अब तक ये कम से कम 510 बार मर चुका है। ये रूम तो क्लियर कर नहीं पाता, ये खुद को ही कोसने लग जाता है। गलती से प्रोवोक स्किल को एक्वायर कर लेता है। तभी वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है और ये उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। तभी इसकी प्रोवोक स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है। वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन वो खुद को ही चोट लगवा लेता है। तभी एक और डीमन आता है और ये उसे भी प्रोवोक करता है। ये डॉज कर लेता है और सीधा जाके किसी और को ही लगता है। इसे प्रोवोक कर करके वो पूरे रूम को ही क्लियर कर लेता है। वगैरह को हरा के जब ये रूम से बाहर जाता है तो इसके पीछे एक घोड़ा लग जाता है, बट इसकी मुंडी नहीं होती और वो आग में भी जल रहा है। वाओ! किसका इस घोड़े से बचता बचता एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर 3 मैजिकल टेलीपोर्टेशन सर्कल बने होते हैं। वो मिडिल वाला सिलेक्ट करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। ये वही लड़की होती है जिसने किसका को सेव एंड रीसेट की ऑप्शन दी थी। इसका जैसे इस लड़की को टच करता है जो इसकी शील्ड होती है एकदम से टूट जाती है। ये होश में भी आ जाती है। ये लड़की बताती है कि इसका नाम सुबाकी है, एक एक्स रैंकर है और यहाँ पर ये सील हो चुकी थी। इसका अपना इसको नाम बताता है और तभी ये लड़की कहती है थोड़ा नीचे न हो ना, और ये इसको किस करती है। वाओ! ऐसा ट्रीट कभी हमें मिला है क्या? लकी गाय, आई एम सो जेलियस। हाँ, ये सुबाकी का तरीका है थैंक्स करने का। सुबाकी हेल्प करती है किसका को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। इसका को लग रहा था ये शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बट ना भाई, सुबाकी एक ही के अंदर उस घोड़े को सीधा काट देती है। इसकी मुंडी ऑलरेडी पहले से ही कटी हुई थी। को काटने के बाद सुबाकी पॉकेट डायमेंशन के अंदर उसके पीस रख लेती है। उसके बाद ये जाते हैं एक रूम के अंदर जहाँ पर ये किसी डीमन से लड़ाई करने वाले हैं। इसका वहीं पर खड़ा हो जाता है और सुबाकी उसे मारने के लिए आगे बढ़ पड़ती है, बट वो तभी एक छोटे से पत्थर की वजह से डिसबैलेंस हो जाती है और वो सीधा उसे एक मुक्का लगाता है। बाकी को बचाने के लिए किसका अपनी प्रोवोक टेक्निक का यूज करता है। अभी वो डीमन सीधा जाके उसके ऊपर ही गिरता है, वहीं पर मर जाता है। ऐसा सुबाकी को लग रहा होता है, मरा नहीं होता, उसने डोज कर लिया उसका अटैक। मौके का फायदा उठाते हुए बाकी तलवार का यूज करके सीधा एक स्लैश मार देती है। उसने डीमन को बीच में से ही काट दिया। मॉन्स्टर को हराने के बाद उन्हें एक मिनी पैसेज मिलता है, बट ये तो कुछ और ही नहीं दिखा रहे। तभी एक सीक्रेट रूम में एंटर करते हैं। ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा होता है और वहाँ पर कोई होता भी नहीं है।
कोई डीमन हो ना कोई ह्यूमन, इसलिए वो डिसाइड करते हैं हमें भी यहीं पर रुक जाना चाहिए। एक लड़का और एक लड़की कमरे में बंद हो तो चाबी खो जाए। अरे कुछ नहीं करने वाले, मूड में मत आओ। इसका सुबाकी से पूछता है क्या मैं अजीब हूँ, मेरे सिल्वर बार हैं। बाकी कहती है नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सुबाकी उसके साथ थोड़ा चिपक रही होती है तभी इसका केट को थोड़ा गुड़गुड़ होने लग जाता है, मतलब उसे भूख लग जाती है। बाकी डिसाइड करते हैं कि वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। वो खाना बना भी देती है और वो इतना ज्यादा अच्छा होता है कि हमारा लोंडा रोने ही लग जाता है। कहता है कि मैंने आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद किसका कहता है हमारे पास तो बेड एक ही है, ऐसा करते हैं तुम बेड पे सो जाओ और मैं काउच पे सो जाऊंगा। अभी सुबाकी कहती है अरे कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। छी छी वाओ नाइस। वो फिर भी सोफे के ऊपर ही सोता है। इसका सोच रहा था कि शायद मैं इसकी हेल्प से ये डंजन पूरा कंप्लीट कर दूंगा। सुबाकी के तो कुछ और ही इरादे होते हैं। वो उससे पहले माउंट टू माउंट ऑक्सीजन देती है। वो कहती है क्या तुम मेरी हार्ट बीट को सेंस कर रही हो ना, कैसी लग रही है। फिर वो कहती है आई लव यू, आई रियली लव यू, लव यू लव यू। बस कर कितना बोलेगी। लगता है ना पूरी ये आंद्रे गर्ल, आई लव इट यार। जगह मैं होता तो पता नहीं क्या कर लेता, बट ये हरामी कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं ये चीजें डिजर्व करता हूँ। बाकी रिप्लाई करते कि तुमने मुझे बचाया है, काफी समय से यहाँ पर कैद थी। यहाँ पर कोई आता है तो मैं उसे एक स्किल देती हूँ जिससे वो मुझे बचा सके, बट आज तक कोई भी नहीं कर पाया। तो तुमने मुझे बचाया है माई प्रिंसेस। कहते ही वो अपनी बचे कुचे भी वस्त्र उतारने लग जाती है। लोंडा उसे वहीं पर रोक लेता है। इसका लोयल है। वो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बट जो अब नहीं रही। किसका कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ बन सकती हूँ। अरे वाह क्या बीवी है रे। तभी सुबह की फोर्सफुली उसे किस कर देती है, बट हमारे लोंडे को तो फोर्स करने की वजह से अपने वो बुली वगैरह याद आने लग जाते हैं। तभी वो उससे धक्का दे देता है। वो उससे माफी मांगती है और चुपचाप जाके सो जाती है। का सोते टाइम सोच रहा था शायद मैंने उसके साथ थोड़ा रूडली व्यवहार किया, सुबह होते ही मैं उससे माफी मांग लूंगा। बट जब वो सुबह होती है और वो देखता है ये कुछ ज्यादा डार्क हो गया, तो जगाता हूँ रुको। उसका ने रिजेक्ट किया और उसने अपने आप को ही मार लिया। क्या बकवास कर रहे हो। सब चीजों का ब्लेम भी वो खुद के ऊपर ही ले लेता है। तभी वो बाहर जाता है तो वही घोड़ा उससे मार देता है। सीधा जाके उसी रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर वो पहले बॉक्स मिला था। इस बार वो मॉन्स्टर पहले ही मर चुके थे। फिर वो टेलीपोर्टेशन के पास पहुंचता है, सुबाकी के पास जाता है, उसे फिर से उठाता है, बट वो इस बार थोड़ा रूडली बर्ताव करती है। इसका को लग ही नहीं रहा होता ये सुबाकी है। वो उससे पूछता है क्या तुम सुबाकी ही हो ना। वो सुबाकी तो है, बट ये उसका दूसरा वर्जन है। वो तो किसका को अब जानती भी नहीं है। किसका ने जो अच्छी सुबाकी थी उसका दिल तो तोड़ दिया। अब ये नवी आ गई है कि अब बैड सुबाकी कह सकते हैं। इस सुबाकी इसकी गर्दन तोड़ के वहीं पर मार देती है। फिर से वापस से जिंदा होता है, टेलीपोर्टेशन के पास पहुंचता है, बट इस बार वो मिडिल में नहीं जाने वाला। उसे मरना नहीं है सुबाकी के यादों। इस बार वो लेफ्ट वाले को चुनता है जहाँ पर वो सीधा टेलीपोर्ट होके इस लेडी के पास पहुँचता है। उसे देख के कहती है ओह देखो तो कौन आया है। इसका सोच रहा होता है कि इस डरावनी जगह के ऊपर ये लड़की यहाँ पर चाय पी रही है। इसका उससे पूछते है कि आपको पता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। कहती है वेल दैट्स रूडली, मैं ट्रू वन सिस्टर हूँ वम्पायर की। तुमने जिस एटीट्यूड से मुझसे बात की है उससे कोई भी नहीं करता। कहते ही वो सीधा उसे वहीं से मार देती है। इसकी ईवल स्माइल तो देखो अच्छी लग रही है ना। फिर से जिंदा होता है, कहता भाई ये तो पूरी डेंजर ही बुरे लोगों से भरी हुई है। इस लड़की का नाम जूडियत है कि वम्पायर्स की सिस्टर है। इसका कहता है कि वो तो कितनी इनोसेंट लग रही थी, बट वो तो डीमन निकली। वापस ये उसी टेलीपोर्टेशन जगह के ऊपर पहुंचता है। कहता है ना मैं ये चुनूंगा ना वो चुनूंगा, अब मैं तीसरा वाला चुनूंगा। वो वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक स्वॉर्ड मिलती है जो कुछ ऐसी दिख रही होती है। इसका उसे उठाने की कोशिश करता है, बट उसे झटके लगते हैं और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठ के देखता है तो वो तलवार सीधा उसके हाथ के ऊपर ही चढ़ रखी होती है। इसका जब वहाँ से बाहर निकलता है उसके सामने एक वुल्फ आ जाता है जो ए रैंक वाला होता है। इसका को लगता है वो मारा जाएगा, बट वो स्वॉर्ड से सीधा खींचते हुए लेके जाती है, वुल्फ को सीधा मार देती है। वो कहते हैं कि ये तलवार तो कमाल की है, शायद ये इस डेंजन को क्लियर कर सकता है। सब वो करता भी है, ऐसे कई सारे वुल्फ्स को मार देता है। मिनी डेंजन के पास पहुंच जाता है, बट इस बार वो मॉन्स्टर थोड़ा अलग होता है, थोड़ा चील के जैसे दिखता है। इसका इस मॉन्स्टर से लड़ता है और उसकी गर्दन को काट भी देता है और वो हार जाता है। वहीं से एक सीक्रेट रूम चेम्बर खुलता है और उसके अंदर जाकर वो पहुंचता है एक रूम के अंदर, बट उसकी जो स्वॉर्ड है उसके हाथ के ऊपर चढ़ती ही जा रही है। और आगे जाते ही उसे मिलती है जूडियत। ओह बहन जी का तो फिर से कमबैक हो गया रे। ये वैम्पायर वाली लड़की यहाँ पर क्यों आई है? इसको मारने के लिए। जूडियत से इसे पता चलता है कि जो ये तलवार है अपने मालिक को ही धीरे धीरे खा जाती है और मॉन्स्टरों वगैरह को मारकर अपनी पावर को इंक्रीज करती है। ये स्वॉर्ड ज्यादा सिरदर्दी ना बने इसलिए वो उसे खत्म करने के
के लिए यहाँ पर आती है। स्वॉर्ड का मालिक ही मर गया तो ये तलवार भी क्या ही कर लेगी। तभी जूलियत अपना हाथ को उखाड़ देती है और उस हाथ से एक तलवार बन जाती है। उसका हाथ भी वापस से हील हो जाता है। तभी इन दोनों का घमासान युद्ध होता है। अभी जूलियत किसका के ऊपर अटैक करती है तो वो समझ जाती है इससे हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए उससे वो लड़के बोर हो चुकी है अब। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उड़ाती है और उसकी तलवार वहीं पर फट जाती है। इस वजह से उस तलवार के बहुत सारे टुकड़े सीधा आके हमारे लोंडे के ऊपर लगते हैं, जिससे उसकी हालत कुछ खस्ता हो जाती है। हाँ, वो अब फिर से मर चुका है और अब वो वापस जिंदा होने के बाद फिर से सोच में पड़ जाता है। मिडिल में जाऊंगा तो सुवाकी मुझे मार देगी, लेफ्ट में जाऊंगा तो जूलियत मुझे मार देगी, राइट में जाऊंगा स्वॉर्ड लूंगा फिर भी मुझे जूलियत मार देगी। अब मैं क्या करूं? इस बार किसका फिर से डिसाइड करता है कि इस बार स्वॉर्ड वो फिर से लेगा। स्वॉर्ड से बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारकर उसे खिलाकर पावर इंक्रीज करेगा। तभी मैं जाकर सीधा जूलियत को हरा दूंगा। किसका कुछ ऐसा ही करता है, वो बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार देता है और वो तलवार आज से ज्यादा उसकी बॉडी को कब्जा कर लेती है। वो फिर भी जूलियत को हरा नहीं पाता। इसकी ईवल स्माइल देखकर लगता है क्या तुम लोगों को वो उसे हरा सकता है? ये चीज सोच के वो फिर से सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। अब तो मैं बिल्कुल भी जगह नहीं है जाने की, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बची, इधर उधर मैं किधर जाऊँ। तभी वो एक चीज डिसाइड करता है, शायद ये काम कर जाए। ये शायद थोड़ा रिस्की हो सकता है बट मुझे ये करना ही होगा। किसका सीधा जाता है जूलियत के पास। वो जूलियत से पहले मिल चुका है पर उस टाइम वो मर गया था। इसका को पता है कि जूलियत कौन है, बट जूलियत को किसका के बारे में नहीं पता। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो पहली बार मिल रही है उससे। इसका को याद है कि जब पहली बार मिला था उसने रूडली बात की थी ना उससे, बट इस बार वो पूरी इज्जत के साथ उसके साथ बात करता है। हान वम्पायर की क्वीन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके पास आ सका, पर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ मी, मेरे को एक स्टूडेंट बना लो। ये चीज तुमने सोची भी नहीं होगी, जिससे इतने बार मरा उससे ही अपना टीचर बनाना चाहता है। इसका की बात सुन के जूलियत कहती है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। इसका कहता है आप जो बोलेंगी मैं वो कर दूंगा। उसको लगता है कि अभी भी रूडली बात कर रहा है, इसलिए वो उससे फिर से मार देती है। इसका चाहे मर चुका है बट उसे पूरा यकीन है कि वो उसका दिल जीत सकता है, इसलिए वो फिर से उसके पास जाता है। फिर उससे वही पूछती है। वो कहती है मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसका कहता है आप इस डेंजर में काफी टाइम से यहीं पर हैं, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? वो आपको महसूस होता होगा, हम दोनों एक हो जाएंगे और 3 कर लेंगे। कहती है ना, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। उसे मारने वाली होती तभी वो रोक देता है। इसका अपनी तारीफ करने लग जाता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। कहती है हाँ तू कर सकता है, तुम कर सकते हो, वो मैं भी कर सकती हूँ और वो भी तुमसे बेटर, तुम अब मर जाओ। वो उसे फिर से मार देती है। वो वापस से जिंदा होकर फिर से उसके पास आता है, बट इस बार फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में वो सब कुछ सच बता देता है। बताता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। ये कहती है ओहो तो इसमें मैं क्या करूँ, उसे मरना तो होता है, इसलिए किसका अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो सब कुछ ही उगल देता है। मुझे रिवेंज चाहिए उन सब लोगों से, मैं उन सब विलेजर्स को मारना चाहता हूँ, वो भी गंदे तरीके से, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए जूलियत सामा। जूलियत बहुत ज्यादा खुश होती है ये सुन के। जूलियत कहती है कि मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी, अगर तुमने वो क्लियर कर दिया तो तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। जूलियत एक सीक्रेट पार्ट से होते हुए उसे एक रूम के अंदर लेके जाती है, वहाँ पर वो वही स्वॉर्ड पड़ी होती है। जूलियत कहती है कि ये स्वॉर्ड मुझे बहुत दिक्कत देती है, इसका अगर तुमने इस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया तो तुम ये टेस्ट को पास कर लोगे। जूलियत इसे बताते कि तुम्हें इस तलवार का ब्लेड पकड़ना है ना कि हैंडल। इसका ऐसा ही करता है और उस तलवार को उठा लेता है। वो कहती है चल अब इसे मुंह में ले ले। अरे भाई वो सच में कहती है मुंह में ले ले, यार मैंने कुछ नहीं बोला। उसके पास कोई चोर्स नहीं होती तो वो अपने मुंह में मतलब तलवार को मुंह में ले ही लेता है। तभी वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर वो तलवार की आत्मा से बात कर रहा होता है। इसका कहता है आई नीड योर पावर, और स्वॉर्ड कहता है ओके। इसका कहता है मुझे लगा था तुम कोई टेस्ट वगैरह लोगी, कहते हैं कि तुम्हें मेरी पावर चाहिए थे तो मैंने दे दी। अभी अचानक से किसका उठ जाता है, कहते हैं कांग्रेचुलेशन तुमने टेस्ट को पास कर लिया। और अब किसका जूलियत का बिल्कुल चेला बन ही चुका है, अब वो नहीं मरने वाला। अगली सुबह जब वो आता है तो वो कुछ और ही ट्रेनिंग दे रही है, मोटिवेट पावर। भाई अब जूलियत इसे कुछ स्किल्स वगैरह के बारे में बताती है। उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितने स्किल्स हैं, और वो बताता है 1। होती तो उसके पास 2 हैं बट वो छुपा रहा है, इवेंट रीसेट वाला। जूलियत अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से फिर से एक रूम में लेके आती है जहाँ पर एक बॉक्स पड़ा होता है। जूलियत को इस जगह के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि वो काफी टाइम से रह रही है यहाँ पर। अब काफी सारे स्किल्स वगैरह होते हैं। अब जूलियत उसे एक पावर सिलेक्ट करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम स्वॉर्ड मैनशिप वाली पावर ले लो। उसके बाद उसे वो एक और जगह के ऊपर लेके जाती है, तेकाने के अंदर, कुल डीप वाली जगह पर। यहाँ पर जाके उन्हें भी एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर काफी सारी स्किल्स होती हैं। ये वाली काफी रेयर है, मतलब कि एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह है, इसके अंदर कोई भी स्किल्स मिल सकती है। जब किसका खोलता है तो उसे एक एलिमेंट लेवल नाम की स्किल मिलती है, बट वो उसे किसी काम की नहीं होती क्योंकि वो मैजिक यूज ही नहीं करता। वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी किसका की नजर एक गेट के ऊपर पड़ती है जो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखता है। उससे पूछता है कि ये रूम किसका है जूलियस जी। कहती है कि यहाँ के बॉस का रूम है, अगर तुमने उसको हरा दिया तो ये डेंजन क्लियर हो जाएगी, तुम यहाँ से बाहर जा सकोगे। इसका कहता है फाइनली मुझे वो रूम
मिल गया जिसे हरा के मैं बाहर जा सकता हूँ। इसके माइंड में आता है कि जूलियत क्यों नहीं, इसे हरा नहीं सकती क्या? जूलियत कहती है नहीं, क्योंकि उसके अंदर एस रैंक वाला एक भयानक मॉन्स्टर है। ये किसका को स्ट्रॉन्ग करके उसे ये दोनों मिलकर हराने की कोशिश करेंगे। किसका को एक दिन के अंदर 2 स्किल्स मिल चुकी हैं। जूलियत कहती है चलो फिर अब यूज करके दिखाओ। हमारा पहला टास्क तुम्हें मुझसे लड़ना है। जूलियत कहती है कि तुम्हें बस मुझे एक बार ही हिट करना है। जूलियत की बातें सुन के किसका थोड़ा डर रहा होता है। जूलियत कहती है अरे टेंशन ना ले, मैं अपने स्टूडेंट को नहीं मार सकती। इसका कहता है नहीं मैं इसलिए डर रहा, मुझे डर है कि मैं शायद आपको हर्ट ना कर दूं, कि आपको चोट ना पहुंचाऊं। जूलियत को ये थोड़ा इंसल्ट जैसा लगता है कि तुम मुझे मच्छर से तुम मुझे मारोगी। जूलियत उसी के ऊपर पागलों की तरह हमला कर देती है। किसका सारे अटैक्स को ही डोज कर लेता है। उसके सारे वार को डोज करते हुए वो उसका एक हाथ ही काट देता है। वो इजीली ही अपना हाथ को हील कर लेती है। अब किसका ने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। जूलियत कहती है कि तुम्हारा आम लोगों से कुछ ज्यादा ही फाइटिंग स्किल काफी अच्छी है। कहता है ना ऐसा ना है। बात तो ये वो 500 से भी ज्यादा बार मर के ये जिंदा हुआ है। तभी कुछ टाइम बाद उसका दूसरा सेक्शन शुरू होता है। इस बार उसे बिना मुंडी वाले घोड़ों को उसे मारना है। स्टार्टिंग में तो किसका थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है, बट जूलियत उसे थोड़ा बताती है। जैसे तैसे वो उनको भी हरा देता है। अभी किसका उसे थैंक्स कहता है और वो देखता है कि उसके स्किल पॉइंट भी बढ़ चुके हैं। उसके पास 5 स्किल आ चुकी हैं। वो इन सब स्किल्स को अपने अंदर सेव कर लेता है। के बाद वो एक रूम के अंदर जाते हैं और जूलियत सामा एक कॉफी पी रही होती हैं, बट वो ब्लड पी रही थी क्योंकि वो एक वैम्पायर है। उसके बाद किसका उसके लिए डिनर वगैरह लेके आता है जो कि उसको ज्यादा पसंद नहीं आता। वो कहती है कि मैंने ये कल भी खाया था, मैं बोर हो चुकी हूँ। किसका कहता है कोई बात नहीं, आप सलाद खाओ। वो कहती है कि मैं वैम्पायर हूँ, पागल क्या बात कर रहा है। उसके बाद वो कुछ फ्रूट्स वगैरह दे देता है जिससे वो खुश हो जाती है। उसके बाद खाना खाते खाते किसका जूलियत से पूछता है कि आपने मुझे पहले बताया था कि बिल्कुल फ्रीडम हो के इस डेंजन से अंदर बाहर जा सकते थे। जूलियत कहती है हाँ, बट हम अब नहीं कर सकते। इसका कहता है ओ हाँ, वो बॉस आ गया ना इसलिए। जूलियत कहती है हाँ, बट इसके अलावा एक वजह और भी है। इससे हम टेलीपोर्टेशन हो जाते थे, वो अंदर बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो चुका है। इसका कहता है आपको पता है ये किसने किया है। वो कहता है मुझे पक्का यकीन तो नहीं, बट आगे आगा को जिसने सील किया था शायद उसने किया है। और जैसे वो आगे आगा का नाम सुनता है तो वो शौक हो जाता है। आपको पता है जूलियत सामा आगे आगा के बारे में। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, शी इज द ग्रेट पर्सन। यहाँ ने इस डेंजन के मॉन्स्टर से लड़ाई की थी। ये सुनकर किसका थोड़ा हैरान हो जाता है, बिकॉज जो बाहर विलेज में लोग रहते हैं वो ये चीज नहीं मानते। वो लोग किसी और का ही नाम ले रहे हैं कि उसने इसको हराया था, इस डीमन किंग को। इसका आगे आमा से कहता है कि आपको पता है कि उसे यहाँ पर सील क्यों किया गया है डेंजन में। वो कहती है मुझे नहीं पता, बट एक एडवाइस है कि तुम उसकी सील कभी मत तोड़ना। आमा एक हीरो है, उसने इस डीमन किंग को हराया है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वर्ल्ड को खत्म कर सकती है। अब आगे कुछ महीने जूलियत सामा उसे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देती है, मॉन्स्टर वगैरह से लड़ाकर उसके पॉइंट्स वगैरह इंक्रीज करती है। वो कहते हैं कुछ टाइम और बस, उसके बाद हम एस रैंक वाले को पेल देंगे और यहाँ से निकल पड़ेंगे दोनों। कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद किसका उन मॉन्स्टरों का मीट को इकट्ठा करता है रात के डिनर के लिए। उसके बाद वो जब वो इकट्ठा करके वापस रूम में आता है तो सामने उसे जूलियत सामा देखती है उस सिचुएशन में। इसका ये देख के घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लगता था कि वो मुझे मार देगी, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब डिनर के बाद जूलियत सामा कहते हैं कि तो आज तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं सो जाते। इसका पहले तो मना कर देता है, बट उसको देखकर थोड़ा सा उसका मन भी डोल जाता है। वो कहता है चलो ठीक है, सोने के लिए तैयार हूँ मैं। उसके बाद वो दोनों साथ में लेट जाते हैं और उन्हें पहला मोमेंट याद आता है जब वो पहली बार मिले थे। जूलियत सामा कहते हैं जब भी यहाँ पर कोई आता है तो वो बस मुझे मारने की ही कोशिश करता है, बट मैं अपने आप को सेव करने की कोशिश करती हूँ। उसका कहता है कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई नफरत नहीं करता। सुनते ही जूलियत सामा तो खुश हो जाती है, वो तो किसका के ऊपर ही चढ़ जाती है। आज तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा तो तुम्हें आज कैसा लगा। इसका कहता है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड सेक्सी हॉट। जूलियत कहती है ओह साला थरकी। आगे जूलियत सामा कहती है अगर तुम्हें चांस मिले मुझे बिना कपड़ों के देखने का फिर तुम क्या करोगे। जूलियत की ये बात सुन के किसका को आगे की याद आ जाती है। उस टाइम उसने भी इसको इसी सिचुएशन के अंदर डाल दिया था। किसका इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे मना नहीं करता। उससे कहता है आई लव यू जूलियत सामा, बट आई एम सॉरी, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जूलियत सामा मान जाती है, उसे पहले किस करती है और उसे कहती है कि चलो पहले तुम्हारा रिवेंज लेंगे और उसके बाद तुम्हारी वर्जिनिटी। इसका ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो इस सिचुएशन से बच भी गया। बट और तभी वह आगे आ जाती है और उसकी सीधा मुंडी ही उड़ा देती है। और जूलियत सामा भी इसको आई लव यू बोल रही थी और उसके साथ ये हो गया। जूलियत सामा की बॉडी किसका के ऊपर गिरती है और आगे कहती है तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया, डू नॉट
विद मी। जुलियस के साथ किसका ने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, इतना कुछ सीखा, बीच में आके हम ये सब कुछ देख रहे हैं। फक मैन, किसका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तो सील थी, ये यहाँ पर कैसे आई? जुलियस का सर तो कट चुका है, बट वो फिर भी बोल रही होती है कि यहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हें मार डालेगी। तभी आ गया हुआ जुलियस के सर के और ज्यादा टुकड़े कर देती है, बट किसका कुछ नहीं कर पाता, वो बस देखता रह जाता है। उसके अंदर भी तलवार घुसेड़ देती है और कहती है आई लव यू। उतने टाइम भी कहती है कि अगर तुमने किसी और लड़के के साथ दिख गए तो मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगी। अब किसका मर जाता है और फिर से जिंदा होता है उस रूम के अंदर जहाँ पर उसको वो सेकंड स्किल मिली थी, और वहाँ के मॉन्स्टर सब मरे हुए हैं। इसका सदमे में होता है कि जुलियस के साथ इतने मंथ बिताए वो सब कुछ बेकार हो गया। फिर से डिसाइड करता है कि वो जुलियस से मिलेगा, इसलिए वापस फिर से उसके पास जाता है। उसे देख कर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आपको क्या मैं याद हूँ? तो उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मतलब कि अब इसको फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। और वो रोने लग जाता है, अब मुझे फिर से करना पड़ेगा। विकी इसका घुटनों पे आ जाता है और उससे कहता है क्या मैं आपका एक स्टूडेंट बन सकता हूँ? उसका अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं फिर से सब कुछ करूंगा और सबको हरा के जुलियस के साथ इस डेंजन से बाहर निकलूंगा। एक मिनट, अब तक उसने आंसर क्यों नहीं किया? अभी हम सामने देखते हैं कि जुलियस का सर कट चुका है। आगे यह कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें किसी लड़की के पास भी नहीं जाना। उसे फिर से वहीं पर मार देती है और अब वापस ये फिर से उसी बॉक्स के पास जिंदा हो जाता है। उसके पास जो आखिरी रास्ता था अब ये भी बंद हो चुका है, मतलब कि अभी ये जुलियस के पास भी नहीं जा सकता। इसके साथ हम इसे यही समाप्त करते हैं। इसके साथ क्या होगा और कैसे ये निकलेगा बाहर वो हम जानेंगे पार्ट 2 के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर जाना पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। तक मेरी बाकी की वीडियो देखें। आरिगातो गोजाइमास।